हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव युग्म राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? विकल्प ए जल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, विकल्प बी बेंजीन प्लस मिथेनॉल, विकल्प सी जल प्लस नाइट्रिक अम्ल, विकल्प डी एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमारे पास में अनादर्श विलयन होते हैं, बात करें यहाँ पर अनादर्श विलयन की। अनादर्श विलयन, तो बच्चों अनादर्श विलयन क्या होते हैं? ये यहाँ पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। राउल्ट नियम का पालन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। और बच्चों यहाँ पर ये जब राउल्ट नियम का पालन नहीं करते तो ये क्या करते हैं? ये राउल्ट नियम से या तो धनात्मक विचलन दर्शाएंगे या ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगे। यहाँ पर हम कह सकते हैं धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन या फिर ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन। अब देखिए धनात्मक विचलन में क्या होता है कि जो द्रव है, यदि हमने यहाँ पर द्रव ए प्लस द्रव बी का यहाँ पर मिश्रण बनाया है, यदि हमने द्रव ए और द्रव बी का यहाँ पर मिश्रण बनाया है, तो होगा क्या कि जब इनका मिश्रण बनेगा तो यहाँ पर ए और बी के बीच में बॉन्ड बनेगा। और जो ए और बी के बीच में बॉन्ड बनता है, ये यहाँ पर दुर्बल बंध होता है, जबकि जो ए के बीच में बंध था और जो बी के बीच में यहाँ पर बंध था, इनके बंध से यहाँ पर ये दुर्बल बंध होता है। यानी कि जब हम बात करते हैं इसकी वाष्प बनने की, तो इसकी वाष्प यहाँ पर आसानी से बन जाती है। तो ये यहाँ पर धनात्मक विचलन दर्शाता है। वहीं पे जो ऋणात्मक विचलन होता है, ऋणात्मक विचलन में जब ये ए और बी का मिश्रण बनाया जाता है, तो यहाँ पर जो ए बी बनता है, इसमें जो बंध होता है, ये बंध प्रबल होता है। यहाँ पर ये हमारे पास में यहाँ पर ये अंतर आणविक क्रियाबल होते हैं। अंतर आणविक क्रियाबल होते हैं, जो कि धनात्मक विचलन में तो मिश्रण बनने के बाद दुर्बल हो जाते हैं, और ऋणात्मक विचलन में जो मिश्रण बनता है उसके बाद में ये प्रबल हो जाते हैं, यानी कि वाष्प कम बनेगी। तो बच्चों देखिए, जो हमें विकल्प दिए गए हैं, यदि हम विकल्प में देखें तो विकल्प ए हमें दिया गया है जल और HCl, जल और HCl दिया गया है। और बच्चों यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है ये भी उच्च विद्युत ऋणात्मक है, और जो क्लोरीन है ये भी उच्च विद्युत ऋणात्मक है। तो इनके बीच में बनेगा हाइड्रोजन बंध, इनके बीच में बनेगा हाइड्रोजन बंध। और जब हाइड्रोजन बंध बनेगा, तो हाइड्रोजन बंध यहाँ पर प्रबल बंध होता है। और जब प्रबल बंध है, तो जब इनका मिश्रण बनेगा, तो मिश्रण बनने के दौरान इनमें प्रबल बंध बन जाएगा। और प्रबल बंध बनने के कारण ये क्या करेंगे? अब हमने यहाँ पर मुख्य उदाहरण में समझा था कि जब प्रबल बंध बन गया, तो यहाँ पर ये ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगे। क्यों? क्योंकि वाष्प कम बनेगी, वाष्प कम बनेगी क्योंकि ये प्रबल बंध है, टूटेगा नहीं बहुत आसानी से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विकल्प ए तो हमारा गलत हो गया। वहीं पे देखिए, हम दूसरा विकल्प देखें, बेंजीन प्लस मिथेनॉल, तो हमारे पास में C6H6 प्लस CH3OH होगा। और बच्चों यहाँ पे इनके बीच में कोई H बंध नहीं है। वहीं पर हम देखें विकल्प सी, जल प्लस नाइट्रिक अम्ल, जल प्लस नाइट्रिक अम्ल, तो बच्चों यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मक है, और इससे जुड़ा हुआ नाइट्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन बंध बनाएगा, जो कि एक प्रबल बंध है। और प्रबल बंध होने के कारण ये भी ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा, यानी कि ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा। वहीं पे हम देखें विकल्प डी, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CHCl3। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये भी हाइड्रोजन बंध बनाता है, और हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण ये यहाँ पर ऋणात्मक विचलन दर्शाया। क्यों? क्योंकि मिश्रण बना, प्रबल बंध बन गया, और प्रबल बंध बना यानी कि वाष्प कम बनेगी, अंतर आणविक क्रियाबल बढ़ गए। तो यहाँ पर विकल्प डी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। इसलिए बच्चों हम कह सकते हैं कि जो विकल्प बी हमारे पास में होगा, विकल्प बी हमारे पास में होगा, ये यहाँ पर धनात्मक विचलन दर्शाएगा, धनात्मक विचलन दर्शाएगा, क्योंकि इसमें जो मिश्रण के बाद बंध बनेंगे वे दुर्बल बंध होंगे, और आसानी से उनकी वाष्प बन जाएगी, यानी कि यहाँ पर राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाएगा। तो हमारा विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।